ये जो सेल्फ शब्द है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इसी का पूरा खेल है। यही शब्द सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसका जो मतलब होता है वो होता है क्या, स्वयं। तो अगर फर्स्ट पर्सन में जो हमारा पॉजेसिव केस होता है उसमें आप सेल्फ जोड़ दीजिए, सेल्फ, और या फिर जो सेकंड पर्सन का पॉजेसिव केस होता है उसमें भी आप सेल्फ जोड़ दीजिए, तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, आपने एक शब्द सुना है सेल्फ, सेल्फ शब्द सुना होगा। अरे जैसे मोटरसाइकिल जो सेल्फ स्टार्ट होती है उसमें तो सेल्फ शब्द सुना होगा ना आप लोगों ने। तो ये जो सेल्फ शब्द होता है इसी का पूरा खेल है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। सेल्फ का मतलब मैं पहले बता दूं, सेल्फ का मतलब दोस्तों होता है स्वयं। इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इसका अर्थ होता है स्वयं। और जो हमारा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है इसमें काम का जो प्रभाव होता है सीधा कर्ता पर पड़ता है। जो भी काम किया जाएगा, जो भी काम किया जाएगा उसमें स्वयं काम किया जाता है और उसका प्रभाव जो है सीधा कर्ता पर पड़ता है, जो सब्जेक्ट होता है। जो वाक्य का सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से हमारा सेल्फ वाला शब्द लिया जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जिस शब्द में हमारा सेल्फ शब्द लग जाता है दोस्तों वही हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एक चीज़ और ध्यान देना आप लोग, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो हमेशा पजेसिव केस का बनता है। किस चीज़ का बनता है, पजेसिव केस का। जो पजेसिव केस नहीं होते हैं आपने देखे होंगे, पजेसिव केस। और पजेसिव केस कौन कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन का होना चाहिए और सेकंड पर्सन का। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो होते हैं हमारे और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं उनका जो पजेसिव केस होता है दोस्तों, जैसे हो गया हमारा माई हो गया, और जैसे हो गया हमारा आवर हो गया, जैसे यही दो हमारे हैं फर्स्ट पर्सन के हो गए ये, और सेकंड में जो होता है वो होता है योर। तो अगर फर्स्ट पर्सन में जो हमारा पजेसिव केस होता है उसमें आप सेल्फ जोड़ दीजिए, सेल्फ, और या फिर जो सेकंड पर्सन का पजेसिव केस होता है उसमें भी आप सेल्फ जोड़ दीजिए, तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। जैसे देखिएगा, जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बताऊंगा ऐसे ही, जैसे माई लिखा है तो इसमें आप माई में सेल्फ जोड़ दीजिए, तो आपका ये क्या बन जाएगा, माई सेल्फ बन गया। अब ये क्या बन गया, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया। अब जैसे एक ये सेकंड पर्सन वाला एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लो सेकंड पर्सन का जो पजेसिव केस है योर है, उसमें आप सेल्फ जोड़िए तो क्या बन जाएगा, योर सेल्फ बन जाएगा आपका। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं कि सेकंड पर्सन, आपका ये जो सेकंड पर्सन का पजेसिव केस है और ये जो फर्स्ट पर्सन के पजेसिव केस हैं, फर्स्ट पर्सन के पजेसिव केस और सेकंड पर्सन के पजेसिव केस में यदि आप सेल्फ जोड़ देते हैं तो वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा होता है वो हमेशा सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के पजेसिव केस में सेल्फ जोड़ने से बनता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको नोटिस करना है। और ये एक चीज़ और इसमें नोटिस कीजिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोस्तों होता है ये हमेशा वर्ब के बाद आता है। वर्ब के बाद, वर्ब के बाद कहीं भी आपका सेल्फ वाला शब्द लिखा हो तो वो दोस्तों हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो हमेशा वर्ब, जो क्रिया सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया वाक्य की होगी उसके बाद ही कर्म के रूप में लिखा होगा। तो देखिएगा, एक मैं एग्जांपल आपको समझाऊंगा अब कि किस टाइप का जो वाक्य होता है वो आपका आया करता है, समझने के लिए, बताने के लिए, बोलने के लिए, लैंग्वेज में हो या इंटरव्यू में हो या आपके एग्जांपल में पूछ सकता है कि बताइए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ लिखा हुआ है। तो किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, तो आपको कैसे करना है ये आप देखिएगा, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिएगा, बहुत गौर से मैं एक एग्जांपल लिखूंगा, उस एग्जांपल में आपको पूरा कायदे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कि आई प्लेड माई सेल्फ, जैसे ये एक लिखा हुआ है एग्जाम्पल। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आपका वर्ब होगा वाक्य में, मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ही हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। और इस ऐसा मतलब नहीं है कि मुक्रिया के तुरंत बाद ही लिखा, मुक्रिया के बाद कोई ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, उसके बाद भी लास्ट में भी ये सेल्फ वाला शब्द आ सकता है। तो देखिएगा, मैंने स्वयं खेला, और इसका जो अर्थ होता है दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, सेल्फ वाले शब्द का, इसका अर्थ होता है स्वयं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल मैं और आपको बताऊँगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है यू डिड दिस वर्क
योर सेल्फ, जैसे ये एक सब वाक्य लिखा है तो देखिएगा वर्ब के बाद आया हुआ है ना ये सेल्फ वाला शब्द, इसका मतलब ये इस वाक्य में क्या है, योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और इसका अर्थ क्या निकलेगा दोस्तों, स्वयं। इसका अर्थ क्या होता है, स्वयं होता है। तो देखिएगा, और इसमें हमने बताया था कि काम का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है। जैसे देखिए मैंने स्वयं खेला, तो कर्ता क्या है, आई, तो खेलने वाला कौन व्यक्ति है, आई मैंने मैं, तो इसका मतलब है जो भी काम हो रहा है वो उस पर सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, कर्ता द्वारा ही काम किया जा रहा है। इसके बाद यू डिड दिस वर्क योरसेल्फ, तुमने स्वयं इस कार्य को किया, तो इसका मतलब है ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तुम पर पड़ रहा है, इसी से ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना हुआ है। जैसे आई है, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही तो है ये चीज़, माई सेल्फ, तो इसमें काम का प्रभाव इस पर सीधा कर्ता पर पड़ता है। जो भी आपका काम होता है इस वाक्य में वो पूरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का दबाव पूरा कर्ता पर ही पड़ता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा आज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। अगर समझ में आया हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।